अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव कराए जा रहे हैं। वोटिंग खत्म हो चुकी है और काउंटिंग जारी है। थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति को लेकर तस्वीर भी साफ हो जाएगी। रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक कमला हैरिस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। लेकिन क्या अगर दोनों का मुकाबला ड्रॉ हो गया तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? दुनिया भर में ऐसे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के इतिहास में अब तक कई बार ऐसा देखा गया है कि चुनाव ड्रॉ होते देखे गए हैं। जी हाँ, अमेरिका में 2 बार यानी 1800 और 1824 में राष्ट्रपति पद का मुकाबला ड्रॉ हो गया था, जिसके बाद दुनिया भर में ये चर्चाएं चलने लगी थी। अगर इस बार भी ट्रंप और कमला हैरिस के बीच मुकाबला टाई हो गया तो फिर कैसे चुना जाएगा अमेरिका का राष्ट्रपति, तो ये हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। दरअसल अगर मुकाबला टाई होता है तो फिर इसका फैसला अमेरिकी संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में होगा। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में सभी 50 राज्यों में से 435 प्रतिनिधि होते हैं। हर राज्य से एक वोट आता है। 50 राज्यों के वोट से जिस उम्मीदवार को 26 वोट मिल जाते हैं वही राष्ट्रपति बन जाता है। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन अगर मुकाबला टाई पर खत्म होता है और गेंद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के पाले में जाती है तो ऐसी स्थिति में कमला हैरिस की जीतने के चांस भी बढ़ जाएंगे। ऐसा क्यों, तो आपको बताते हैं। अगर 269 और 269 का टाई हो तो लोअर हाउस कमला को चुनेगा और सीनेट में अगर रिपब्लिकन की मेजोरिटी रही तो वो अपना वाइस प्रेसिडेंट चुन सकते हैं। इस तरह ट्रंप के लिए चुनौती इस चुनाव को बड़े अंतर से जीतने की है, क्योंकि अगर मामला नजदीकी का रहा तो फिर नियमों और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कमला हैरिस को अमेरिका की पहली महिला और अश्वेत राष्ट्रपति बना सकते हैं। आपको बता दें कि अभी अमेरिका में जो वोटिंग हुई है उसमें लोग सीधे कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप को वोट नहीं दे रहे, बल्कि वो इलेक्टर्स चुन रहे हैं। यही इलेक्टर्स आगे चलकर राष्ट्रपति को चुनेंगे। अमेरिका के 50 राज्यों से 538 इलेक्टर्स चुने जाते हैं। इनसे इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। जिस उम्मीदवार को 270 या उससे ज्यादा इलेक्टोरल कॉलेज मिलते हैं वो राष्ट्रपति बन जाता है। अमेरिका चुनाव के अगर इतिहास की बात करें तो अब तक 2 बार ऐसी स्थिति बनी है जब चुनाव ड्रॉ होता दिखाई दिया है। अमेरिका के इतिहास में 2 बार ऐसे मौके आए हैं जब साल 1800 में किसी को भी बहुमत नहीं मिला, तब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने थॉमस जेफरसन को राष्ट्रपति चुना था। इसी तरह साल 1824 में भी स्थिति देखने को मिली थी। 1824 में भी जॉन क्विंसी एडम्स को राष्ट्रपति चुना गया था। अब देखना होगा कि साल 2024 में हो रहे अमेरिका में चुनाव को लेकर क्या कुछ स्थिति बनती है और कौन अमेरिका की सत्ता पर काबिज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।